गुरुमुखो, सांसारिक मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत पुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई होता है जिसका चित्त मालिक के सुमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे, मोती और जवाहरात का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि सबको वाणिज्य खार खली, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। कि संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ग्राहक हैं, हीरों के ग्राहक तो बहुत कम है। हीरे को तो जोहरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है। अतएव वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर न करेगा। तो गुरुमुख भाग्यशाली इसलिए हैं, गुरुमुख सबसे अधिक भाग्यशाली इसलिए हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक है, जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है। वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों न करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के सांचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें यह ज्ञात न था कि आप सर्वकला समर्थ एवं ईश्वर के रूप हैं। हमने तो न जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां क्यों की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है। इस तरह मनुष्य अपनी गलतियों का पछतावा करता रहता है। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई भार उठवाए होंगे और भी न जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप समस्त गलतियों को क्षमा करें। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया कि अब क्या भार उठाने वाले कोई और ढूंढ लिया है। वे सोचने लगे कि श्री प्रभु जी ने अक्षर सत्य फरमाया कि इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सारी जिम्मेवारियां ले ली हैं। अतः इन रहस्यमय प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरताते रहे। एक बार श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई, अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया कि सद्गुरु से सेवक का जन्मों जन्मों से नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है, तो उस समय सद्गुरु स्वयं दृष्टि में ऐसी रचना रचते हैं, वहाँ आनंद सुख परम शांति का मोह बरसाते कि सुख परम शांति का मोह बरसाते हैं। जहाँ भी पुण्य आत्माएं वास करती हैं उन्हें निज ठोर ठिकाने का मार्ग दर्शाते, निज चरणों में बुलाते। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्वविख्यात श्री आनंदपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में यह वर्णातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है कि मानव मानव अंतरा, कोई हीरा
ते कोई कंकर। अर्थात जो प्राणी भक्ति पद पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है, उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर सांसों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे, उनका जीवन कंकरों के समान निरर्थक है। भव के मांझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया, नाम शब्द की धुनकार से हर घट को रोशन करने का बीड़ा उठाया और जीवन पर्याप्त परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील है। आप सब श्री आनंदपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छैया में अपूर्व आत्मिक सुख संपदा को पाकर आत्मविभोर हैं और संसार में चुनी हुई विरली रूह को ऐसी स्वर्ण अवसर का सहयोग मिलता है। ऐसे स्वर्गावास का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। ऐसे महत्वपूर्ण पल को कभी नहीं गंवाना चाहिए। इसने स्कंद सहृदयता पूर्ण श्री वचनों से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ और अपनत्व और एकत्व की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध का अनुभव करने लगे। सत्य तो यह है कि अद्भुत कंचन प्रसंग है, महिमा अगम अनंत, शेष शारदा थकी रहे, हारे वेद ग्रंथ। परम हितेशी सतगुरु भय भंजन सुखधाम, छत्र छैया आशीष में दास पाए विश्राम। युग सम्राट महाराज धीराज करुणे श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चर अचर सबके दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे। ऐसा एहसास होता भी क्यों नहीं, आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देने वाली। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पद को अनुप्रमाणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या, सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने को ललाहित हो उठी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंद सर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया, वह भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाही जी विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से देवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने एवं सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर कि सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने एवं सेवा के सुअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कृति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले उबड़ खाबड़ करके सब मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सबको विशाल रूप देकर सुरम्य भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए।
श्री आनंदपुर में बैसाखी श्री भंडारा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दिवाली व माघी का पर्व मनाते हैं और श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप श्री संत नगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शनों व प्रवचनों से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य से अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए नया गाते थे। सबने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा एवं दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर व विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते और मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले और गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगात्मक नंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीताम्बर भेंट की। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में श्री वचन हुए कि संत सत्पुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आम सांसारिक जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं, लगे रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की शक्ति से यह काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर से ये सब काम क्यों नहीं कर सकता? तब ये शरीर सब काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं, वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तथ्यों की जानकारी जीव को सत्संग में मिलती है। यह शरीर ही नहीं, अपितु काया में निवास करने वाली आत्मा है, जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मियां निकालकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही है। इस प्रबल चेतन सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के बस क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है, जो काया और आत्मा के प्रभाव को बदल देता है। यह मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख, दुख, रोग, शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और यह नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाए, तो यह जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है, उसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। ज्ञान वही है
जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित न रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि हे मानव, तू यह ज्ञान ले कि मैं कौन हूँ, ये जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। सांसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मानुष देह जो प्राप्त हुई है, यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देवदासी है। परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है। परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दास तत्व से कैसे छूट पाएगी? जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है कि संसार की धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। सबरी, रविदास, भक्त सदना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर है। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सत्य पथ की पहचान हो जाती है और वे असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूल कर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ है। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपन से सचेष्ट हो जाता है। दीपावली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई हो। महापुरुषों ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे गड्ढे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तनों की लकड़ी सुगलवा दी ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को न जा लगे। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले। मोमबत्तियां बांटी गईं। सब ने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हॉल में जगमगाहट कर दी और आपने श्री वचन फरमाए कि आज दीपावली का शुभ त्यौहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। सांसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी अन्य साधन से
थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दीपावली मना ली है, मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक पे अपना सवार पाते। सत्पुरुष महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती, वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कि कहा है श्री रामचरितमानस में कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुण जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है, जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है। यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए घी और बाती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। रामचरितमानस में कहा है कि राम भक्ति मनि उर बसे जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। कि जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही नहीं प्राप्त करना। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। और महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसलिए हैं कि उनको अपना कर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गुरुमुख जन ही जो हकीकत में दीपावली का त्योहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है कि चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। कि संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ देती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सुमरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना यह जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, परलोक भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मनुष्य जीवन सफर कर लेते हैं।